तो नमस्कार। डेयरी फार्म इस दुनिया का सबसे अच्छा धंधा है जिसमें बेचने की कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इसको अच्छे तरीके से शुरू कैसे करना। 95% लोग फेल हो जाते हैं। तो सफलता ज़्यादा हो, किसान का डेयरी फार्म फेल ना हो, उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें अपनानी है वो मैं आज आपको बताऊंगा। क्योंकि हमें 3 साल तक डेयरी फार्म शुरू किए हो गए, कुछ गलतियां हमने की हैं, वो गलतियां आप नहीं करेंगे। सबसे पहला काम जो डेयरी फार्म में आपको करना है, शुरू करने से पहले आपको किसी चलते डेयरी फार्म पर जाना है। वहाँ जा कर के आप गाय की प्रक्रिया देख लेंगे, कैसे माहौल कैसा होता है, काम कैसे करना है, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, है ना। और आपको काम के प्रति लगाव भी अपना पता लगा जाएगा। तो सबसे पहले आपको इसको ट्रेनिंग भी बोल सकते हैं। आपको डेयरी फार्म पे ट्रेनिंग करनी है, कम से कम किसी डेयरी फार्म पर 2-3 महीने रहना। अगर आपको लंबा काम करना है तब आपको बेसिक जानकारी लेनी है। बिना बेसिक जानकारी के आपका डेयरी फार्म सफल नहीं होगा। दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको अच्छी गाय खरीदनी है। गाय दूध में बेशक ज़्यादा हो या ना हो, गाय अच्छी नस्ल में होनी चाहिए ताकि उससे आप अगले बच्चे पैदा ले सकें, अगली अच्छी ब्रीड ले सकें। तो दूसरा जो काम आपको करना, अच्छी ब्रीड की गाय खरीदनी है, जितनी अच्छी से अच्छी आपको मिल सके। कोई ज़रूरी नहीं है आपको 3 लाख की, 2 लाख की या 1.5 लाख की गाय खरीदनी है। आप छोटी गाय जो 15-18 लीटर भी दूध दे रही हो, अगर आपका बजट कम है तो आप उनको लीजिए। तो आप छोटी अच्छी नस्ल की गाय खरीदिए। दूसरा काम ये हो गया। तीसरा काम ये आपको ये करना है कि उसमें अच्छे सीमन लगाने। पहले दिन से ही आपका काम रहेगा, अच्छी ब्रीड के आपको सीमन लगाने हैं, अच्छे सीमन लगाने हैं। अब अच्छा सीमन कौन सा है तो मैं आपको थोड़ी सलाह दूँ। इंडिया में वर्तमान समय में सीमन 2 तरीके का होना चाहिए। एक तो गाय बढ़िया दे और दूसरा सस्ता हो, और तीसरा हर जगह अवेलेबल हो। ऐसा ना हो कि हर चीज़ के लिए पंजाब जाना पड़ रहा है। तो इस मामले में सबसे अच्छा सीमन जो हमें लगा है और जो हम इस्तेमाल करें वो है ABS कंपनी का है। हर जगह इनके डीलर हैं और 100 रुपये से इनका सीमन शुरू हो जाता है, तो महंगा भी नहीं है। तो आप ABS के सीमन पे जा सकते हैं, या कोई और जो कंपनी आपको अच्छी लगती हो। हमारे हिसाब से ABS सबसे बेस्ट है नए आदमियों के लिए। तो आप सीमन पे पहले दिन से चले जाइए। चौथा जो काम आपको करना है कि डॉक्टरी इलाज की तरफ जितना कम से कम जाना उतना ध्यान रखना। आपको वैक्सीनेशन की तरफ जाना है। डेयरी फार्म में सबसे जरूरी चीज़ वो है वैक्सीनेशन। डेयरी फार्म में कौन कौन सी मुख्य बीमारियां होती है? थलेरिया होती है, बबेसिया होती है, प्रोटोजोल, जितनी बीमारी वो उस कैटेगरी में आ जाती हैं। गंभीर बुखार होते हैं, लंपी की बीमारी हो जाती है, खुरपका मुंहपका जो डेयरी फार्म की सबसे गंभीर बीमारी है, सबसे जानलेवा बीमारी जो है वो खुरपका मुंहपका है। और आपका ब्लैक क्वार्टर हो गया, लंगड़ा बुखार हो गया, अब बुर्सेला की बीमारी हो गई। इन सब बीमारियों का अगर इलाज करने जाएंगे तो आपके 50% पशु तो खराब हो जाते हैं, है ना। इलाज में इतना पैसा लग जाता है, दूध का प्रोडक्शन खत्म हो जाता है। तो इलाज की तरफ बिल्कुल नहीं जाना है, आपको वैक्सीनेशन की तरफ जाना है। 500-700 रुपये में आपकी एक गाय की पूरे साल की वैक्सीनेशन हो जाएगी। हमने थलेरिया की वैक्सीनेशन करा दी, वो 200 रुपये की पड़ी है। अब हम HS, BQ और FMD की वैक्सीन एक जगह आएगी, वो हम करने वाले हैं। साथ में लंपी की वैक्सीन हो गई। बुर्सेला की वैक्सीन तो बच्चों की एक ही बार होती है। तो वैक्सीनेशन मुश्किल से 500-700 रुपये का खर्च होता है और आप पूरे साल के लिए अपने डेयरी फार्म को सिक्योर कर लेंगे। तो वैक्सीनेशन की तरफ जाना, बिना वैक्सीनेशन के आपको काम नहीं करना है। एक और काम जो आपको करना है, अच्छे चारे की व्यवस्था अपने फार्म पे रखनी है। चारे के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस चारे में कितनी चीज़ें क्या हैं। जैसे मटर का छिलका, उसमें प्रोटीन ज़्यादा है, उसके साथ में आपको पशु को प्रोटीन नहीं देना है। मक्का का साइलेज में ड्राई मैटर भी बढ़िया है, वही बढ़िया, उसी हिसाब से आपको फीड की व्यवस्था करनी है। अगर आप अगोला दे रहे हैं तो उसमें फास्फोरस की कमी है, तो उसके साथ फास्फोरस का सोर्स देना है। तो चारे की जानकारी आपको विशेष रखनी है। ऐसा नहीं है कि कभी भी डेयरी फार्म में, पंजाब हम लगभग 10-12 चक्कर काट चुके हैं, कभी भी चारा बदलने के साथ साथ फीड बदल जाती है। ये आपको करना ही करना। अगर आप सेम फीड देंगे तो आपका पशु को भी स्वस्थ नहीं रहेगा। 5वां काम आपका फीडिंग मैनेजमेंट में आया था। अच्छा मिनरल मिक्सचर देना ही देना है, साथ में ट्रेस मिनरल भी देने हैं। वफर की व्यवस्था बहुत बढ़िया रखनी है। अच्छे न्यूट्रिनिस्ट का काम होता है जो आपके लिए बैलेंस डाइट बनाता है। तो वो या तो आप न्यूट्रिनिस्ट को हायर कर लीजिए किसी को, नहीं तो एक चलता डेयरी फार्म वाला आपको बता देगा कि इस मौसम में ये वाली फीड देनी, इस मौसम में ये फीड देनी, इस मौसम में ये एडजस्ट करना, ये ट्रेस मिनरल बढ़िया है, ये दवाई बढ़िया है। तो एक सफल डेयरी फार्मर के साथ जुड़ के आप इन चीज़ों का समाधान कर सकते हैं। और एक और चीज़ रहती है, सफल डेयरी फार्म बनाने के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग में क्या करना पड़ता है, जैसे हमने बहुत गलती कर ली है कि आपका एक काम एक ही बार में हो, पैसे का नुकसान भी नहीं होता है और आदमी की टाइम भी ख़राब नहीं होता है। जितना भी आपको काम करना है, अगर आपको 5 साल तक का आपको टारगेट लेके चल रहे हैं तो वो काम आपको आज ही करना है। जैसे साइलेज का गड्ढा एक ही बार आपका खुदेगा, शेड आपका लगभग एक ही बार बनेगा, आप बार बार तोड़ फोड़ करेंगे तो आपका नुकसान होगा। पूरी प्लानिंग के साथ काम करके अगले 5 साल में हमें यहाँ तक पहुँचना, उसी हिसाब से साइलेज की व्यवस्था करनी है, गड्ढे की, उसी हिसाब से पानी के ड्रेनेज की व्यवस्था करनी है, शेड की व्यवस्था करनी है, बच्चों के लिए व्यवस्था लेके चलना है, सामान सब आपको रखना है।
परमानेंट वाला सामान रखना है। कुछ लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि हम वो ये 2 गाय है, टेम्परेरी मशीन ले लेते हैं और बाद में बड़ी ले लेंगे। भाई 2-2 बार पैसा क्यों खर्च कर रहे हो? तो ये नुकसान से भी हमें बचना है और ये सब प्लानिंग से हो सकता है। आप अच्छे डेयरी फार्मर के साथ जुड़ के इन सब चीज़ों का समाधान ले सकते हैं। तो दोस्तों यही मुख्य चीज़ें हैं जो नए डेयरी फार्म में आपको ध्यान रखना है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखें तो आपका डेयरी फार्म फेल नहीं होगा। एक भी बात इसमें बिना प्रूफ के नहीं है, हमने ये चीज़ें अपने डेयरी फार्म पे सब साबित कर रखी है। आप ये काम कीजिए, आपका डेयरी फार्म फेल नहीं होगा, गारंटी है। बस आप में जुनून होना चाहिए काम करने का। आपको काम से पीछे नहीं हटना है, काम किसी के ऊपर नहीं छोड़ना। आपको खुद को काम करने के लिए आगे रहना पड़ता है। जैसे हम आज कोई भी काम है, हम सुबह शाम दोपहर अपने डेयरी फार्म पर रहते हैं। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ मैं डेयरी फार्म में आपको बता दूं जो आपको करनी है। कुछ महत्वपूर्ण काम है जैसे वैक्सीनेशन, आपकी फीडिंग और आपकी मिल्किंग, और आपका ये काम रहता है वैक्सीनेशन का, दवाई का, डिवर्मिंग का। ये काम आपको अपने सामने करवाने हैं। जैसे हमने अगर लड़के रख भी रखे हैं तो हम ये काम अपने सामने करवाते हैं, क्योंकि क्रिटिकल काम है। किसी की डिवर्मिंग में रहेगी तो वो खराब हो जाएगी, वैक्सीनेशन रहेगी वो खराब हो जाएगी, मैस्टाइटिस हो गया किसी को टाइम पे इलाज हो वो खराब हो जाए। तो आपकी उपस्थिति बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखें तो आपका डेयरी फार्म फेल नहीं होगा। और एक महत्वपूर्ण चीज़, उत्तर प्रदेश में हम एक बहुत बड़ा डेयरी का संगठन बना रहे हैं जिसमें सफल लोग रहेंगे सारे। मैं खुद भी उसमें हूँ। देवा डेयरी फार्म वाले, आशीष वाले, श्री कोमल चौधरी जी, चिकारा जी और बहुत से अच्छे डेयरी फार्मर और जिलों के बहुत बड़े बड़े डेयरी फार्मर उसमें हैं। तो आप फ्री सलाह उसमें ले सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगेगा। संगठन से जुड़कर आप अपने डेयरी को और सपोर्ट दे सकते हैं। जुड़े रहें और अपने डेयरी को एक सफल धंधा बनाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं ताकि किसी भाई का नुकसान ना हो। इन चीज़ों का ध्यान रखें, आपका डेयरी फार्म जरूर सफल होगा। आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो हमें जरूर फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि किसी भाई का डेयरी में नुकसान ना हो। धन्यवाद।